अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तारीखी फैसला जारी किया है। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई से छीन ली थी और उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ गई थी और 8-2 के अक्सरियत से जो फ़ैसला आया था उसमें अब मंसूर अली शाह ने वो हिस्सा जारी किया जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी कि 41 मेंबरान अभी तक आज़ाद हैं, हमें उसके बारे में बताया जाए। और इस फैसले के बाद हुकूमत जो नाजायज़ तरीके से लोगों की बहू, बेटी, बीवी को अगवा करके तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान को तोड़ के आईनी तरमीम लाना चाहती थी जिससे काजी फायजीसा की एक्सटेंशन का मामला हल हो जाए और जो इस फरसूदा निज़ाम का मुहाफिज बना हुआ है उस फैसले को उड़ा दिया है। वो फैसला क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये इंतहाई तारीखी फैसला है और ये आइन और कानून का मुस्तकबिल पाकिस्तान में तयन करेगा। तहरीक इंसाफ सियासी जुमात थी और है, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों ने इबहाम को ख़त्म करने के लिए तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त अदालती फैसला पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन की वजाहत की दरख्वास्तें तारीखी हरबा करार दे दिया। फैसले पर अमल न करने की सूरत में संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्म। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन आपको पता है ताकतवर हलकों और मुस्लिम लीग नून और जो काजी फायजीसा का गठ जोड़ता है, जिसका इल्ज़ाम अक्सर इमरान खान लगाते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा थे। उन्होंने ये ड्रामा किया था कि हमें वजाहत दी जाए कि इन 41 मेंबरान की क्या हैसियत है। उस वजाहत को की जवाब में जो फैसला आया है वो तारीखी है और अब ये जो कोशिशें कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर आईनी तरमीम पास करके आइन का शक्ल बिगाड़ने की जो कोशिशें थी उनका रास्ता रोका जा सकेगा। ये बहुत ही अहम दिन है। ये इस फरसूदा निज़ाम के लिए पैगाम है कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डट के खड़े हैं और आइन और कानून के मुहाफिज हैं। अगर ये आवाज़ें भी खामोश हो गई तो फिर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। अल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।